बाप और बेटे और रूल कुद्दस के नाम से आमीन। आज मैं ईद पेंतीकोस्त के मौका पर आप सब के साथ कलाम मुक़द्दस की तलावत करना चाहता हूँ। रसूलों के अमाल उसका दूसरा बाब पहली 4 आयात। जब ईद खमसीन का दिन आया तो वो सब मिलकर एक ही जगह में जमा थे और यकबारगी आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे तुंद हवा का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज उठा, और आग के शोहले की सी ज़ुबानें उन्हें दिखाई दी और जुदा जुदा होकर हर एक पर ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए और दूसरी ज़ुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलना अता किया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मसीह खुदावंद में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, काबिल एहतराम बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मेरी तरफ से आपको ईद पेंतीकोस्त बहुत बहुत मुबारक हो। ईद पेंतीकोस्त कलीसिया की तारीख में कलीसिया का जन्मदिन है, और ये वो दिन है जब शागिर्दों को रूहुल कुद्दस मिला तो वो बड़ी दलेरी के साथ, वो बड़ी जुर्रत के साथ, वो बड़ी कुव्वत के साथ पूरी दुनिया में खुदावंद यीशु अल मसीह के गवाह बनकर उन्होंने खुदा के कलाम का प्रचार करना शुरू किया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने उनके साथ बहुत बड़ा वादा किया था कि जब तक तुमको रूहुल कुद्दस ना मिले तुम वहीं पर ठहरे रहना, लेकिन जब तुमको पाक रूह मिलेगा, रूहुल कुद्दस मिलेगा, तो फिर पूरी दुनिया में जाकर रूहुल कुद्दस का प्रचार करना दलेरी के साथ, जुर्रत के साथ। हम देखते हैं कि इस दुरानिया में जब शागिर्दों को रूहुल कुद्दस नहीं मिला था तो वो डर के मारे मारे दुआ बंदगी करते थे, इबादत करते थे, लेकिन रूहुल कुद्दस की ये एक खुशी, एक बरकत है कि जब उनको रूहुल कुद्दस मिला तो वो दलेर बनकर पूरी दुनिया में खुदावंद यीशु अल मसीह के गवाह बने। आज मेरे लिए, आपके लिए बड़ी खुशी की बात है कि जब हम ईद पाशका के बाद जो 50वां दिन मनाते हैं, जिसे नज़ूल रूहुल कुद्दस की ईद से याद किया जाता है, जिसे ईद पेंतीकोस्त के नाम से याद किया जाता है, तो ये ईद हमारे लिए बड़ी ही बाबरकत है, क्योंकि पूरी दुनिया में आज का दिन जो है ये बड़ा मुबारक और अजीम दिन है, क्योंकि ये कलीसिया की पैदाइश का दिन है। इसलिए मैंने और आपने आज अपनी अपनी ज़िंदगी में इस बात का अंदाज़ा लगाना है कि मैं किस तरह रूहुल कुद्दस हासिल करके जो रूहुल कुद्दस की बरकतें हैं, जो रूहुल कुद्दस के फल हैं, जो रूहुल कुद्दस की बख्शिशें हैं जो खुदा ने मुझे दी हैं, मैं किस तरह दूसरों के साथ बड़े अच्छे तरीके के साथ उनका प्रचार करता हूँ। वैसे तो हम जब रूहुल कुद्दस की बात करते हैं तो पूरी बाइबल मुक़द्दस जो है वो हमें इस बात के लिए आगाह करती है कि खुदा का रूह हर दौर में, खुदा का रूह हर ज़माने में, खुदा का रूह आज भी, खुदा का रूह आने वाले वक्त में भी हमेशा इंसानों की रहनुमाई करता है। इस बात का अंदाज़ा हमें बाइबल मुक़द्दस की पहली किताब से ही इस बात का बड़ा गहरा अंदाज़ा हो जाता है कि जब रूह खुदा जो है वो पानियों पर जुम्बश करता था, और फिर हम देखते हैं कि हर तरह से, हर दौर में, हर ज़माने में यही रूह जो है वो अंबिया कराम की रहनुमाई करता रहा, ताकि खुदा का कलाम जो है वो बड़े ही अच्छे तरीके के साथ फलदार साबित हो। और फिर हम खुदावंद यीशु अल मसीह की ज़िंदगी में भी देखते हैं
कि किस तरह रूहुल कुदस जो है वो खुदावंद यीशु अल मसीह के साथ साथ है। अगर खुदावंद यीशु मसीह की सारी जिंदगी पर बगौर मुतालिया किया जाए तो यीशु मसीह की पैदाइश से लेकर सारी जिंदगी हम देखते हैं कि किस तरह खुदा का रूहुल कुदस जो है, खुदा का पाक रूह जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ रहा। और यीशु मसीह जो मेरा और आपका और कुल दुनिया का निजात दहिंदा है, आज मुझे और आपको भी दावत देता है उस अजीम वादे की। आज के दिन तामील हो जाती है, आज के दिन वो वादा पूरा हो जाता है जब यीशु अल मसीह ने फरमाया कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा बल्कि एक वकील बख्शूंगा, यानी रूहुल कुदस, रूहुल हक, जो तुम्हारी रहनुमाई करेगा। तो आज ईद पेंतीकोस्त के मौका पर वही रूह जो है हमारी मदद करता है कि हम उस रूहुल कुदस को हासिल करें। कई दफ़ा बहुत सारे लोग इस बात पर सवाल भी उठाते हैं, बातें भी करते हैं, लेकिन मैं आपके साथ ईद पेंतीकोस्त के मौका पर सिर्फ 2 बातों का जिक्र जो है वो करना चाहूँगा। पहली बात कि रूहुल कुदस की जो नेमतें हैं वो क्या है, और दूसरी बात जो रूहुल कुदस के फल हैं वो क्या है। तो जब इन सारी बातों का मुझे और आपको पता चल जाएगा, समझ आ जाएगी, फिर हमारे लिए रूहुल कुदस को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारी जिंदगी में ऑलरेडी पहले से खुदा का रूह काम कर रहा है। कई दफ़ा हम बहुत बड़ा काम करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, रूह की हदायत और रहनुमाई में चलते हैं, लेकिन हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता या हमें पता नहीं चलता कि खुदा का रूह तो मेरे साथ है। क्योंकि खुदा के रूह ने इंसान की अज़ल से लेकर अब तक हम देखते हैं कि खुदा ने रूह पाक के ज़रिए इंसान की रहनुमाई की है, मदद की है। और इस वास्ते अगर बड़े अंबिया के सहीफ़ों का मुतालिया किया जाए तो वहाँ पर भी रूहुल कुदस की जो ख़ास बरकतें हैं उनसे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि वाकई खुदा का रूह इंसान को मुतहर्रिक करता है। वाकई खुदा का रूह इंसान के अंदर जब काम करना शुरू कर दे, जब रूहुल कुदस के फल और नेमतें और बरकतें ज़ाहिर होना शुरू हो जाएं, तो हमें पता चल जाएगा कि मैं किस तरह खुदा की मेहरबानी, खुदा की मोहब्बत से रूहुल कुदस की रहनुमाई में चलता हूँ। मैं आपके साथ थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा कि ये जो ईद है ये असल में जुर्रत और कुव्वत की ईद है। डर और खतरे और खौफ को दूर करने की ईद है, जुर्रत के साथ आगे बढ़ने, यानी खुदा के कलाम को दूसरों तक ले जाने की जबरदस्त जो है वो आज हम ईद मना रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं जिन बातों का जिक्र करने लगा हूं ये आपको पहले से ही पता है, लेकिन एक बार फिर मैं आपको थोड़ा याद दहानी के तौर पर बताना चाहता हूं कि ये बातें जो खुदा के रूह ने हमें बताई हैं, जब हमें इनका पता चल जाता है तो हम खुदावंद यीशु मसीह के दलेर और जुर्रतमंद शागिर्द बन जाते हैं और फिर वही जुर्रत और कुव्वत के साथ आगे बढ़ते हैं जो खुदा हमसे चाहता है। मैं आपके साथ जिक्र करना चाहूँगा सबसे पहले रूहुल कुदस के जो फल हैं। ये खतूत में हमें इसका बड़ा खूबसूरत और नुमायां जिक्र मिलता है, लेकिन मैं जो आपके साथ जिक्र करना चाहूँगा वो है मुकद्दस पौलुस रसूल का खत गलातियों के नाम, उसका 5वां बाब, उसकी 22वीं आयत। पहली बात, पहला फल जो है वो है मोहब्बत का। मसीह खुदावंद में मेरे भाई और बहनों, कलाम मुकद्दस इस बात को बयान करता है, कलाम मुकद्दस इस बात को हम पर अया करता है कि खुदा बजाते खुद मोहब्बत है। और जिस बंदे में, जिस बंदी में, जिस खुदा के बेटे और बेटी में मोहब्बत है, वो यकीनन इस बात को जान ले कि खुदा का पाक रूह, खुदा का रूह जो है उसमें काम करता है। इसलिए मोहब्बत जो है वो हम सबों के दरमियान पाई जाती है। मोहब्बत जो है वो मेरी और आपकी जिंदगी में है।
मोहब्बत जो है जब हमारे कामों से ज़ाहिर होगी तो हम कह सकते हैं कि रूह कुद्दस जो है वो मेरी रहनुमाई करता है, रूह कुद्दस जो है वो मेरे साथ है। फिर जो दूसरा फल है वो है खुशी। अगर हम कलाम मुकद्दस को देखें तो बहुत दफ़ा बल्कि बेशुमार दफ़ा बाइबल मुकद्दस में खुशी का जिक्र किया गया है। तो ईद पेंतीकोस्त के मौका पर जो बंदा, जो बंदी, जो बेटा और बेटी दूसरों को खुशी देता है, वो समझ ले कि उसके अंदर खुदा का रूह कुद्दस जो है वो काम कर रहा है। जो दूसरों के गम में, जो दूसरों की जिंदगी में, जो दूसरों की परेशानियों में, जब दूसरे लोग नाडार, खौफ या परेशान हो जाते हैं, जब कोई उनको खुशी देता है तो आप समझ लें कि खुदा का रूह आपकी ज़िंदगी में और उसकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि रूह कुद्दस का तीसरा फल जो है वो है सलामती। और सलामती की जब बात की जाए तो मेरी और आपकी ज़िंदगी में इस बात की ज़बरदस्त किस्म की कुव्वत जो है, जुर्रत जो है वो बढ़ जाती है। जब हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा हुए तो सबसे पहले जब शागिर्दों पर ज़ाहिर हुए तो उनको बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया कि मैं तुम्हें सलामती दिए जाता हूं। इसलिए जिस इंसान की जिंदगी में दूसरों को सलामती देने की कुव्वत है या दूसरों को सलामती दे सकता है, वो आज के दिन ईद पेंतीकोस्त के मौका पर कि खुदा का रूह उसकी जिंदगी में मुतहरक है, खुदा का रूह उसकी जिंदगी में काम कर रहा है, खुदा का रूह उसकी जिंदगी में ज़ाहिर हो रहा है। और फिर हम देखते हैं कि रूहुल कुद्दस का जो चौथा फल है वो है सब्र। दुनिया में जो बंदा सब्र करता है या साबर होता है, खुदा उसके साथ होता है। ज़बूरों में भी इसका जिक्र बड़ा नुमाया है। आम जिंदगी में भी जब कोई भी बंदा सब्र करता है, खामोश रहता है, चुप रहता है, तो फिर उसकी जिंदगी में बड़ी बरकतें आती हैं। जब वो दूसरों को बर्दाश्त करता है तो उसकी जिंदगी में वाकया ही खुदा का रूहुल कुद्दस जो है वो काम कर रहा होता है। बर्दाश्त करना, सब्र करना, ये रूहुल कुद्दस के फलों में से एक है। इसलिए ईद पेंतीकोस्त मुझे और आपको दावत देती है कि हम बेशक अगर कोई हमें सताए, हमें तंग करे, तो हम उसके लिए दुआ के लिए तैयार रहें और खुद अपनी ज़ात में सब्र करें। फिर हम पांचवा रूहुल कुद्दस का फल जो है वो देखते हैं कि मेहरबानी, किसी पर मेहरबान होना। और जब एक इंसान दूसरे इंसान पर मेहरबान होता है तो वाकया ही वो इस बात का एहसास कर ले, समझ ले, इस बात को जान ले कि उसके अंदर रूहुल कुद्दस उसको मुतहर्रिक करता है। रूहुल कुद्दस उसको एक ज़बरदस्त किस्म का पैगाम देता है कि वो दूसरों पर मेहरबानी करे, वो दूसरों पर मेहरबान हो जाए। इसलिए मसीह खुदावंद में मेरे भाइयों और बहनों, आज की जो ईद है, ईद पेंतीकोस्त है, नज़ूल रूहुल कुद्दस की ईद है, ये हमें दावत देती है कि अगर रूहुल कुद्दस के फल, रूहुल कुद्दस की नेमतें, रूहुल कुद्दस की बरकतें मेरी ज़िंदगी से ज़ाहिर हो रही हैं तो फिर वाकई आज की ईद मेरे लिए ज़बरदस्त किस्म की ईद है। आम जिंदगी में हम देखते हैं कि जब हमारी पैदाइश का दिन होता है, जब हमारा जन्मदिन होता है, तो हम बड़ी शादमानी के साथ, बड़ी खुशी के साथ उसको मनाने के लिए अपने ख़ानदान में या दूसरों को शिरकत की दावत देते हैं ताकि हम उस दिन को अच्छा मनाएं। लेकिन आज मेरे लिए, आज आप सब के लिए, आज पूरी कलीसिया के लिए बड़ा ही अजीम दिन है कि जब कलीसिया का जन्मदिन है। तो यकीनन मुझे और आपको बहुत खुशी है कि खुदा का पाक रूह हमें मुतहर्रिक करने के लिए, हमें जुर्रत देने के लिए, हमें कुव्वत देने के लिए एक बार फिर हमारी ज़िंदगी में आया है। और फिर हम छठा रूहुल कुद्दस का फल जो देखते हैं वो है नेकी करना। कोई भी बंदा, जब हम अनाजीले मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो एक जो बहुत अमीर बंदा है वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है, तो वो इस बात के लिए बड़ी बारीक बीनी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के साथ मुकालमा करता है
और यीशु मसीह उसको बड़ा खूबसूरत जवाब देते हैं कि नेक कोई भी नहीं है, एक है और वो खुदा की ज़ात है। इसलिए अगर मैं और आप, अगर हमारे अंदर नेकी करने की कुव्वत है, नेकी करने का एहसास है, नेकी करने के लिए हम कोशिश है, नेकी करने के लिए हम सोचते हैं, तो यकीनन खुदा का पाक रूह हमारे अंदर काम कर रहा है। इसलिए जो रूह कुदस के फल हैं, अगर हमें इनकी समझ आ जाए, अगर हमें इनका पता चल जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि खुदा का रूह कुदस जो है वो मेरी जिंदगी में बड़ी तेजी के साथ काम कर रहे हैं। इस वास्ते रूह कुदस का जो काम है वो है ही दूसरों पर मेहरबानी करना, दूसरों को प्यार करना, दूसरों की सलामती मांगना, दूसरों को समझना, दूसरों को बर्दाश्त करना और इसी अमल में कोशा रहना, बार बार कोशा रहना। हरगिज इसका मतलब ये नहीं कि एक ही दफा अगर अमल कर लिया है तो, बल्कि इसका अमल लगातार, इस अमल को मुसलसल जारी रखना है। और फिर हम देखते हैं कि 7वां रूह कुदस का जो फल है वो है ईमानदारी। और ईमानदारी की जब हम बात करते हैं तो रसूलों के अमाल में बड़ी खूबसूरत उसके 4 बाब में जिक्र किया गया है कि ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी। वो हर रोज इकट्ठा हुआ करते थे और घर घर रोटी तोड़ा करते थे और खुदा ने उस जमात को बरकत दी। और वो जमात आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में, यानी मसीही लोग, मसीही कलीसिया जो है, ये एक बहुत बड़ी जमात है। और इस जमात का जो रहनुमा है वो खुदावंद यीशु मसीह है और उसने हमें एक मददगार बख्शा और वो रूह कुदस है, जिसकी आज हम शादमानी के साथ, बड़ी खुशी के साथ आज हम ईद मनाते हैं। इसलिए जब इंसान के अंदर ईमानदारी का अंसर मौजूद है तो वो समझ ले कि खुदा का पाक रूह उसकी जिंदगी में मुतहरक है। खुदा के पाक रूह ने उसको बरकत दे दी है। खुदा के पाक रूह ने उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा करिश्मा, बहुत बड़े अचंभे जो हैं वो ज़ाहिर कर दिए हैं। इसलिए वैसे भी बहुत सारे गीत जो है वो रूहुल कुदस के गीत गाए जाते हैं, जो होशाना की किताब में मौजूद हैं या जो दूसरी बुक्स में हम सुनते और पढ़ते या उनको जानते हैं कि किस तरह खुदा का रूह मेरी और आपकी ज़िंदगी में मुतहर्रिक करता है, हमारे अंदर एक जज्बा पैदा करता है। वो जज्बा जो खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को दिया, आज वो जज्बा खुदा मुझे और आपको देना चाहता है कि हम उसके शागिर्द बने और बड़ी दलेरी के साथ, बड़ी जुर्रत के साथ हम उसको पूरी दुनिया में लेके जाए। अगर हमारी जिंदगी में कोई छोटे से छोटा भी काम हो जाए, जाहिर हो जाए, हम उसको अपनी जिंदगी से जाहिर करने वाले बने, तो यकीनन आप जान लें कि मेरी और आपकी जिंदगी जो है वो रूह कुदस के फलों से भरपूर है, रूह कुदस के फलों से भरी हुई है। लेकिन उसके लिए मैंने और आपने दुआ के अमल के तसलसल को जारी रखना है। क्योंकि जब हम दुआ करेंगे, जिस तरह तिलावत कलाम पाक में मैंने पढ़ा और आपने सुना भी है, आप पढ़ भी सकते हैं कि रसूलों के अमाल में जमात जो है वो ईद खमसीन के दिन बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी तसल्ली और इत्मीनान के साथ जो है वो दुआ करने में मशगूल है। तो जब आप पूरी तवज्जो के साथ, पूरे ईमान के साथ, पूरी लगन के साथ, ईमानी जोश और जज्बे के साथ जब आप दुआ करते हैं तो आपकी दुआ रायगा नहीं हो सकती, आपकी दुआ कभी भी बेफल नहीं रह सकती। आपकी दुआ हमेशा आसमान तक पहुंचेगी जब आप ईमान के साथ दुआ करते हैं। इसलिए जब भी हम ईमान के साथ दुआ करते हैं तो जिस तरह यशू बिन सिराक की किताब में या इमसाल की किताब में हमें जिक्र मिलता है कि जब हम दुआ करते हैं तो हमारी दुआ खुदा सुनता है। तो दुआ का अमल खुदा में ठहरे रहने का अमल है, खुदा के साथ एक होने का अमल है कि जब हम दुआ करते हैं तो फिर खुदा हमें जुर्रत देता है। और फिर हम देखते हैं कि रूहुल कुदस का जो 8वां फल है वो है हलीमी। जब इंसान की ज़िंदगी में आजिज़ी, सादगी आएगी
तो फिर आप और मैं इस बात का तजर्बा कर सकते हैं कि खुदा का रूह मेरे और आपकी ज़िंदगी में मुतहरक है, काम कर रहा है। तो इसलिए वैसे भी हम मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील मुक़द्दस में इस बात का पहाड़ी आवाज़ में जिक्र सुन चुके हैं कि जो लोग हलीम होते हैं, जो लोग सादा होते हैं, वो खुदा के बड़े पसंदीदा होते हैं, वो लोग खुदा के बड़े करीब होते हैं, वो लोग खुदा की बहुत जल्द पहचान कर लेते हैं, जो बिल्कुल सादगी के साथ, हलीमी के साथ, आजिज़ी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और फिर जो हम देखते हैं कि रूह कुद्दस का जो नामा फल है वो है परहेज़गारी। और ये बड़ा अच्छा है कि उन तमाम कामों से किनारा कशी की जाए जो हमें खुदावंद यीशु मसीह के साथ मिलने में रुकावट पैदा करते हैं। हमें उनसे ग्रेज और परहेज करना है, लेकिन उन कामों को जारी रखना है जो मेरे और आपके साथ हम सबों की रहनुमाई करते हैं कि हम यीशु के साथ बढ़ें। इस हवाले को जानने के लिए मैं आपके साथ मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की अंजील मुक़द्दस उसका जो 15वां बाब है उसकी पहली 8 आयत रखना चाहता हूं। और उसमें बयान किया गया है कि वो दरख्त, वो डाली फलदार साबित होती है जो ताक के साथ पेवस्त रहती है, जुड़ी रहती है, लेकिन जो जुड़ी नहीं रहती काट दी जाती है, सूख जाती है और उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। इसलिए जब हम आज ईद पेंतीकोस्त रूह कुद्दस के नज़ूल की ईद मनाते हैं तो हमने इन बातों के ज़रिए खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना है। खुदावंद यीशु मसीह के साथ मैंने और आपने इस बात का अंदाज़ा, इस बात का तजर्बा मेरी और आपकी ज़िंदगी में हो चुका है कि ये बातें अगर इंसान की ज़िंदगी में हैं, इंसान को पता चल जाए तो वो खुदावंद यीशु मसीह का वफादार शागिर्द और शागिर्दा हो सकती है या हो सकता है। इसलिए जब हम रूह कुद्दस की नेमतों का भी जिक्र सुनते हैं तो खुदा ने हर बंदे को, जिसको भी इस ज़मीन पर भेजा है, एक बंदा दूसरे बंदे से मुनफरद है। उसकी आवाज़, उसकी सूरत, उसकी सीरत, उसका ज़िंदगी गुजारने का अंदाज, उसका उठना बैठना, उसका चलना फिरना, उसका खाना पीना दूसरे बंदे से मुनफरद है। इसलिए खुदा ने हम में से हर एक को बरकतें दी है। कई लोग जो हैं, कई लोग खुदा ने उनको शिफा देने की नेमत दी है। जब वो दुआ करते हैं, जब वो ईमान के साथ, जब वो रोज़े के साथ, जब वो आम जिंदगी में अपनी ज़िंदगी दुआया गुजारते हैं तो उनके ज़रिए बहुत सारे लोग शिफा पाते हैं, बहुत सारे लोग बीमारियों से अच्छे हो जाते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तरफ चलते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़ा अच्छा खुदा का कलाम पेश कर सकते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़े अच्छे अपने अपने ऑफिस में, अपने अपने जहाँ पर भी वो काम करते हैं, अपने अपने इदारे में कई लोग बड़े अच्छे हैं, वो बड़ी अच्छी मैनेजमेंट उनकी होती है। तो ये सारी बातें जिनका इंसान की ज़िंदगी से ताल्लुक़ है, ये हमारी मदद करती हैं कि खुदा का रूह हमारे साथ है। मैं चंद मिसालें आपके सामने ईद पेंतीकोस्त के मौका पर रखना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि कई लोग जो है वो कुछ भी नहीं है, ना वो डॉक्टर है, ना वो टीचर है, ना वो प्रीचर है, कुछ भी नहीं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में बड़े अच्छे अच्छे काम होते हैं। वो इंसानियत को प्यार करते हैं और इंसान होते हुए वो हर एक की खिदमत करते हैं, हर एक के पास जाते हैं, हर एक की मदद करते हैं, हर एक की रहनुमाई करते हैं। तो हम इससे तजर्बा कर सकते हैं, जान सकते हैं, या हमारी ज़िंदगी के तजर्बात हैं जो हमें बता सकते हैं कि फ़लाँ बंदा बड़ा अच्छा है, वो ये नेकी के काम कर रहा है, वो भलाई और बेहतरी के काम कर रहा है। इसलिए आज के दिन खुदा का पाक रूह मेरी और आपकी मदद करता है कि हम सारे के सारे अच्छे कामों की तरफ आगे बढ़े। यीशु मसीह ने जब ईद खमसीन के दिन उनको रूह कुद्दस मिला तो लिखा है कि वो तरह तरह की ज़बानें बोलने लगे, लेकिन एक बात कि हर एक को हर दूसरे बंदे की समझ आती थी और
ऐसा लगता था कि वो मेरी ही बोली बोल रहा है। जब हमें दूसरे बंदे की समझ आ जाए या हमारी समझ दूसरे बंदे को आ जाए तो समझ लें कि खुदा के पाक रूह की सलामती आपके साथ है। और जो ईद खमसीन का वाक़या है, रसूलों के अमाल के मुताबिक ये इस बात को ही तो जाहिर करता है कि हम दिलेर बनकर, जुर्रतमंद बनकर, एक दूसरे की समझ कर, एक दूसरे को समझा कर रूह की रहनुमाई में आगे बढ़े। इस वास्ते खुदा के रूह में एक बड़ी खूबसूरत आयत है। आप अगर मेरे साथ गा सके तो ज़रूर गाना, अगर नहीं गा सकते तो आप ज़रूर सुनना। रूहे पाक सब बातें तुम्हें सिखाएगा, रूहे पाक सब बातें तुम्हें सिखाएगा, जो कुछ मैंने कहा याद दिलाएगा, रूहे पाक सब बातें तुम्हें सिखाएगा। मसीह खुदावंद में मेरे भाई और बहनों, आप परेशान ना हो। आज जब हम ईद पेंतीकोस्त में आते हैं तो खुदा का रूह जिंदगी के सफर में हमारे साथ है। खुदा का रूह खुद ही तुम्हारी और मेरी और हम सब की और तमाम इंसानों की रहनुमाई करता है और यकीनन हमारी जिंदगी में बहुत सारे तजर्बात बोलते हैं। कई दफ़ा हम ये दूसरों के साथ ईमानी गवाहियाँ शेयर भी करते हैं कि मेरे ख्याल में भी नहीं था, मेरे ज़हन में भी नहीं था, लेकिन खुदा ने मेरे साथ किया। तो ये वही बात है कि खुदा का पाक रूह मेरी और आपकी बहुत रहनुमाई करता है। इस वजह से हम जिंदगी के बहुत सारे हादसात से बच जाते हैं। कई दफ़ा जिंदगी में बड़े एक्सीडेंट होते हैं, हादसे होते हैं, वाक़या होते हैं, लेकिन हम बच जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि खुदा ने मुझे प्यार किया, खुदा ने मेरे साथ बहुत मेरी रहनुमाई की, इसलिए मैं बहुत सारी आफत से, मुसीबतों से, परेशानियों से, दुखों से बच गया। तो मसीह खुदावंद में मेरे भाइयों और बहनों, आए आज के दिन खुदा के पाक रूह को जो हमारे अंदर है हम उसको अपनी ज़िंदगी से ज़ाहिर करें। और जब हम बड़ी शादमानी के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ रूहुल कुद्दस की नेमतें, रूहुल कुद्दस की बरकतें, रूहुल कुद्दस के फल जो हम पहले से जानते हैं, जब हमें इनका तजर्बा हमारी ज़िंदगी में हो जाएगा या हो चुका है, तो फिर हम खुदावंद यीशु मसीह के ज़बरदस्त ईमानी तौर पर शागिर्द और शागिर्दा बनेंगे। मैं चाहता हूं कि हम एक बार जोरदार तालियां बजाकर रूहुल कुद्दस को अपने दरमियान खुशामदीद कहें और अपनी ज़िंदगी में इस बात के लिए राज़ी हो जाए, खुश हो जाए कि खुदा का रूह मेरी और आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। मेरी तरफ से आप सबको ईद पेंतीकोस्त बहुत बहुत मुबारक हो। बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से आमीन।